नमस्कार। आप सभी का कांता के चैनल गार्डनिंग विद कांता में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई पिछली बार हमने यहाँ पर अपना एक वीडियो को एंड किया था, तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने दूसरे वीडियो की। यानी कि ये गमला मैंने आपको दिखाया था ना कि इसी एक गमले में मेरे काफ़ी कड़ी पत्ते भी हो रहे हैं और एक या दो गुड़हल भी हैं। तो बस इन्हें भी हमें अलग से निकाल के ट्रांसप्लांट करना है दूसरे गमलों में। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी बातें यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते समय और ये सारे काम करते हुए, तो उन बातों को आप नोट करते जाइएगा अगर आपको अच्छी लगे तो चलिए इन पौधों को अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते को यहाँ निकाल लिया है और जिस जगह से मैंने इसे निकाला है ना, यानी इस जगह से, तो साथ में मैंने मिट्टी भी लगभग एक मुट्ठी जो कि जड़ के आसपास थी वो भी साथ में निकाली है। तो ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि हमें ना जड़ के आसपास की मिट्टी इसलिए निकालनी पड़ती है क्योंकि जड़ फेमिलियर होती है उस मिट्टी से, तो वो आसानी से जल्दी से जम जाती है। अगर हम जड़ से सारी मिट्टी झाड़ देंगे और फिर नई मिट्टी वहाँ लगाएंगे तो वही वो थोड़ा टाइम लेगी उगने में और टाइम लगेगा, लेकिन जब ये मिट्टी ऑलरेडी उसके साथ फेमिलियर होती है तो ये जल्दी से जम भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से गड्ढे में एक मुट्ठी रखी है खाद और बीचों बीच इसको लगा दिया है, अच्छे से प्रेस कर दिया है और अब एक मुट्ठी खाद में ऊपर से भी स्प्रेड कर दूंगी। तो इस तरह से मैं अपने जो पौधे हैं ना वो ट्रांसप्लांट करती हूँ। और देखिए बीज से उगे हुए हैं ये मेरे सारे पौधे, और ये छोटे पौधे तो अभी बरसातों में उगे हैं। और जो ये लंबा वाला पौधा है ना कड़ी पत्ते का, भाई ये थोड़ा पहले से लगा था और ये लंबाई खींच नहीं रहा था, लेकिन जैसी बरसातें आई तो फटाफट से इसने लंबाई एकदम से खींच ली। और ये देखिए मैं कह रही थी ना 3 पौधे पिछले वीडियो में, लेकिन 4 निकल गए भाई। एक तो मैं निकाल चुकी हूँ और 3 ये रही, और मैंने पूरी मिट्टी उस जगह से निकाल दी है जो कि जड़ के साथ लगी थी। तो इन तीनों को हम अलग करेंगे और अलग अलग से उगा देंगे। जो मुझे लगेगा छोटे छोटे पौधे हैं वो मैं एक साथ 2 लगा दूंगी एक गमले में अभी। और हाँ, दूसरी बात नोट करने वाली ये है, मिट्टी के अलावा जो जड़ के आसपास की मिट्टी है वो मैंने बताया ना आपको लेनी है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो मोस्टली जो पौधे हैं ना वो एकदम मुरझ जाते हैं और उनके पत्ते भी ज़्यादातर झड़ जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधे को दोबारा से खड़ा होने में 1 हफ्ता 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन लग सकते हैं। अगर 15 दिन के बाद पौधा नहीं खिलता तो तब तक तो पौधा मर ही जाता है, लेकिन मोस्टली पौधा खिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये लंबा कड़ी पत्ता है तो भाई ये पत्ते अपने पक्का छोड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसके पत्ते उतार नहीं रही हूँ, क्योंकि ये अलग से निकाल करके धोऊंगी सुखाऊंगी, उससे बेटर है कि यहीं पर ही सूख जाएंगे पेड़ में, तब मैं निकाल लूँगी, धो करके फिर सुखा दूँगी और फिर अपने किचन में यूज़ करूँगी। और फिर जो बची हुई टहनी है ना उसमें आ जाएंगी नई नई पत्तियाँ। तो इसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी बराबर का, ताकि आपको भी पता चले कि ट्रांसप्लांट करने के बाद ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, और मुझे भी पता चल जाएगा। क्योंकि छोटे पौधे तो ना इजीली फिर भी जड़ पकड़ लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं ना उनके साथ थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन भाई जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा। तो इसलिए मैंने जो है ना वो बड़ा कड़ी पत्ता भी अलग पेड़ में ट्रांसप्लांट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये तुलसी के साथ मेरे छोटे छोटे 2-3 कड़ी पत्ते और लगे हुए थे बीज के थ्रू ही, तो इन्हें भी मैं अलग से उगाऊंगी। और अब मैं आपसे कर रही हूँ तुलसी के पेड़ की बातें शेयर, जो भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मैंने इसके बीज ये देखिए कट कर लिए हैं जो कि उगे हुए हैं, यानी कि बीज कट करते रहना चाहिए, तभी पेड़ अच्छे से, यानी जो पौधा है ये तुलसी का ग्रो करेगा, कोई सा भी पौधा। तो यहाँ से ना बीज के अलावा भी जितने भी ये शुरू के ये पार्ट है ना, एजेस हैं, 1 से 2 इंच मैं इन्हें कट करती रहती हूँ। और इस बात में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी कटिंग क्यों करें। भाई मोस्टली हर पौधों की एजेस से लगभग 1 से 2 इंच की कटिंग करते रहना चाहिए हर 1.5-2 महीने बाद, या फिर जैसे आपको लगे कि पौधे बढ़ रहे हैं फैल रहे हैं तो उनको कटिंग करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है और दूसरा उसकी शेप भी अच्छी बनी रहती है। तो देखिए मैं इसे शेप भी देती जा रही हूँ और जितने भी एजेस है ना लगभग 1 से 2 इंच के मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उससे फिर ये और जल्दी बढ़ेगा और ये करते रहना चाहिए। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो ये नोट कीजिएगा। और अभी भी काफ़ी पौधों की मैंने कटिंग करनी है, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप भी देख सकें कि मैं किस तरह से कटिंग करती हूँ पौधों की। और यहाँ पर देखिए शेप देने के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी है, 3-4 इंच 5 इंच, तो मैं उतनी भी कर लूँगी। फिर इन पत्तों को उठा करके मैं सुखा लूँगी, धो करके अपना यूज़ कर लूँगी चाय में या किसी भी तरीके से। जैसे आजकल तो अब सर्दी आने वाली है ना, तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये पत्ते, तो हर्बल है तो हमें यूज़ करते रहना चाहिए।
इसके अलावा जैसे आप कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग करते हैं और वो डायरेक्ट कटिंग के थ्रू भी लग जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, उनके एजेस नहीं काटती, उन्हें थोड़ा सा लंबा काट लेती हूँ, लगभग 6 इंच 7 इंच, और फिर दूसरे गमलों में भी उगा देती हूँ। तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब कटिंग करूँगी ना, आगे वीडियो बनाऊँगी तो आप देखिएगा कि मैं किस तरह से उन्हें एक से मल्टीपल पौधे बनाती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर शेप हो गई ना इस तुलसी के मेरे पौधे की। और यहाँ पर देखिए मैंने पिछले वीडियो में डमकेन का जो एक ब्रांच तोड़ी थी ना, तो दूसरी ये रही, इसे एज इट इज़ मैं लगा दूँगी, इसे कट नहीं करूँगी। और जो गुड़हल का पौधा है उसे भी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया था कि पौधे मैं खरीदती नहीं हूँ, बहुत ही रेयर, लेकिन 4 पौधे मैंने खरीदे हैं। और जो मेरी ये लेफ्ट हाथ में है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया, लेकिन इस राइट वाले का मुझे नाम आप बताइएगा कि इसका नाम क्या है। और हाँ, खरीदे मैंने इसलिए क्योंकि जब मैंने 20 गमले उससे खरीदे ना, तो फिर मैंने बार्गेनिंग कर ली। तो पहले तो जो ये पौधे हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया, इन्हें कह रहा था 50-50 रुपये का, लेकिन मैंने लिया 20-20 रुपये का। और जो नीचे पत्ते हैं ना दूसरे वाले ब्राउन वाले डार्क वाले, तो इन्हें मैंने 10-10 रुपये का बार्गेनिंग करके लिया। तो भाई जब इतने सस्ते मिल रहे हैं तो मैंने कहा खरीद ही लेती हूँ। और वैसे भी ये गमले ना, अगर मेरे घर के आसपास अगर मैं पूछती हूँ तो जो 12 इंच का गमला है वो 70 से 80 रुपये के बीच में मिलता है। लेकिन भाई जहाँ से मैं जाकर के लेती हूँ ना, तो आप मानेंगे, सच मानेंगे, मैंने कितने का लिया है, एक गमला सिर्फ 40 रुपये का। यानी मैं 20 गमले लेके आई हूँ 800 रुपये के, तभी तो उसने मुझे ये पौधे जो है सस्ते में दे भी दिए। और अगर आपको भी लेने हो तो मेरे को एड्रेस तो नहीं पता, हाँ लेकिन जगह पता है, क्योंकि अब उस लड़के का, मैंने बच्चे का तो ना तो मैंने फ़ोन नंबर लिया है, ना मुझे नाम पता है, लेकिन जगह और लोकेशन मुझे पता है। अगर आपको भी खरीदने हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, तो मैं आपको बता दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, तो वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर से। तो देखिए यहाँ पर हमने ये भी अच्छे से पौधों को उगा लिया। और यहाँ पर मैं एक बात और शेयर कर रही हूँ कि जब इस तरह के पौधे हम लगाते हैं जो ऑलरेडी हम खरीद के लाते हैं, तो बस उनकी पन्नियाँ फाड़नी है और मिट्टी बीचों बीच रखनी है जैसे कि उनके साथ चिपकी हुई है, और उसको एज इट इज़ गमले के यानी गड्ढा करके बीचों बीच लगा देना है। बस थोड़ा सा आप ये प्लांट लगाने से पहले वहाँ पर थोड़ा सा खाद डाल दीजिएगा, 1 मुट्ठी, जैसे कि मैं हर गमले में कर ही रही हूँ, आप देख ही रहे हैं। ये तो सिंपल है, ये उग जाएंगे क्योंकि जमे जमाए पौधे हैं। और मुश्किल तो ये होती है ना जब हम अपने गमलों में से हटा करके दूसरी जगह लगाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही तो हम सीखते हैं ना, और तभी तो हम एक से मल्टीपल पौधे भी बनाते जाते हैं। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। और वैसे मैं आपको अभी अपने सारे पौधे एंड में दिखाऊंगी ना, तो आप देखिएगा कि मैंने अपने पौधों की कटिंग करके ही उन्हें एक से बहुत ज़्यादा मल्टीपल बनाया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये तो देखिए तुलसी की भी हमने कर लिया कटिंग, जबकि अभी बाकी पौधों की करनी है। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांट किए हैं ये सारे गमले मैंने रख दिए हैं एक साइड पर, और अब हमें इन्हें पानी भी देना है। तो देखिए, और जो और गमले हैं ना मेरे मनी प्लांट के हैं, डमकेन के हैं, या सदाबहार के हैं, या गुड़हल के हैं, तो सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको थोरोली बताती जाऊंगी अपने आगे के वीडियो में कि मैंने किस तरह से उगाए हैं, और उनके साथ उनकी केयर करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे खाद देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूँगी, क्योंकि अब देना इन पौधों को पानी, क्योंकि हमने पौधे उगाए हैं। तो ये देखिए मेरे पास सिंपल सी बोतल थी, इसके ढक्कन में मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं, और इस तरीके से मैं पानी इन्हें स्प्रेड करती हूँ, देती हूँ। क्योंकि अगर नए वाले पौधों में एक साथ मग से हम पानी देंगे ना, तो वो क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, तो हो सकता है हमारे पौधे थोड़े से ढीले भी हो जाएं और नीचे गिर जाएं। तो इस तरह से पौधों में पानी देने से क्या होता है कि पौधों में पत्तियां भी जो है अच्छे से खिल जाती हैं। खिलना नहीं, अभी तो खिलेंगी नहीं, खिलने में तो टाइम लगेगा, इन्हें पूरा हफ्ता तो कम से कम लगेगा, लेकिन इस तरह से पौधे नहा जाते हैं पूरी तरीके से, ऊपर से भी फ्रेश लगते हैं, और जड़ों में भी इसके अच्छे से पानी चले जाता है, और जो कि प्रेशर से नहीं जाता। तो भाई मेरे पास अभी पर्टिकुलर वो वाला बर्तन नहीं है जिससे कि पानी जो है शावर वाला होता है ना, एक उसे क्या कहते हैं, मैं उसका नाम नहीं पता, लेकिन जैसे कि अब मैं वीडियो अगर आगे बनाती जाऊंगी तो मुझे ख़रीदना पड़ेगा तो ख़रीद लूँगी, लेकिन अभी तक नीड नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही काम चला रही थी। तो यही मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि अगर नहीं भी है तो क्या हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिन तरीक़ों को, और आराम से अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से पानी दे रही हूँ, है ना, बहुत आसान तरीका। और वैसे भी पौधों को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो शुरू में इसी तरीके से पानी देना चाहिए शावर से, ताकि वो हल्का सा हम पानी दें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पानी देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम पौधे लगाते हैं, क्योंकि वो मुरझ से जाते हैं ना, तो उनको पानी देखिए। जब सारे पौधे मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए, एक तरफ गमले रख दिए, तो मैं इन सबको पानी दे रही हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। भी मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है, तो इसलिए मैं आपके साथ भी यही शेयर कर रही हूँ। और ये तरीका है मेरा ऑलरेडी जमे हुए पौधों में पानी डालने का। आप देख सकते हैं कि मैं अपने मनी प्लांट में, और जो बड़े बड़े पौधे आपको डमकेन या नीचे दिख रहे हैं गुड़हल के, तो उनमें मैं इस तरीके से पानी डालती हूँ।
हफ्ते में एटलीस्ट 2 नहीं तो 1 बार तो पौधों को अच्छी तरीके से इस तरह से नहलाना ज़रूर चाहिए। भी जैसे हम नहाते हैं, हम फ्रेश होते हैं, ऐसे ये भी होते हैं। तो मैं तो ज़रूर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ जड़ों में आप पानी देंगे ना तो पत्ते देखिए फ्रेश नहीं लगेंगे बिल्कुल भी आपको, ना ही हरे भरे लगेंगे। तो इसलिए मैं वीक में 1 या 2 बार तो ज़रूर देती हूँ पानी। और हाँ, एक ज़रूरी बात देखिए, सबसे बड़ा मेरा जो पौधा था ना कड़ी पत्ते का और पुराना, वो ये वाला है। तो इसमें अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा चींटी वाले से छोटे छोटे कीड़े लग गए थे बहुत सारे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दवाई ला सकूँ और छिड़क सकूँ, तो मैंने सारी टहनियाँ ना हाथ से ही तोड़ दी। और मुझे पता है इस सीज़न में ये फटाफट से जमा हुआ पौधा है, इसमें नई पत्तियाँ आ भी जाएंगी। तो मैं इतना ज़्यादा जो है टेंशन क्यों लूँ, और नई पत्तियाँ तो और भी सुंदर आती हैं। और जैसे ये खिलेंगी ना तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो नोट कीजिएगा इस पौधे को भी, मेरे कड़ी पत्ते को भी। तो इससे क्या होता है ना कि कई लोग डर जाते हैं, पूरा पौधा काट देते हैं और या तो उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उस टहनी को काट सकते हैं जहाँ पर ऐसा हो, और जो वो टहनियाँ है ना दोबारा से ग्रीनरी उसके अंदर होती है, हरी भरी वो होती है, तो फिर से उग जाती है। तो अब देखिए सारे पौधों को हमने कर लिया ट्रांसप्लांट, और कटिंग भी कर ली थी तुलसी के पौधों की, जबकि मुझे और पौधों की भी कटिंग करनी है। तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और मैं कैसे इनको जो है खाद देती हूँ, कौन सी वाली जो कि अपने किचन के वेस्ट की, तो वो भी सब बातें आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं कैसे चेंज कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये जो मनी प्लांट के पत्ते हैं ना लंबे लंबे नीचे लटक रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है विजिबल होने चाहिए। और उनके आगे कोई बड़ा गमला आ रहा होता है ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ ना, उसे चेंज कर देती हूँ, ताकि जो लंबाई है पूरी दिखे, उसे भी बैल्कनी में आते दिल खुश हो जाए। ना केवल हमारा बल्कि जो बाहर से हमारे गेस्ट लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उनका भी। और ये सफाई का भी वीडियो देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो किस लिए? क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं ना, तो ना केवल पौधों को उगाना ही काफ़ी होता है, बल्कि हमें सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेंटेन रखनी पड़ती है। क्योंकि पौधे तो हमारे हरे भरे दिखेंगे, खिले हुए दिखेंगे, फूल भी पत्ते भी, लेकिन अगर फर्श ही गंदा होगा तो फिर मज़ा आएगा क्या देखने में? बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। तो वो जगह तो सुंदर होती है, और ये चीज़ें मेहनत मांगती हैं। तो भाई जब शौक़ है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं वैसे भी ना किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, और करते करते मुझे ऑलमोस्ट ये देखिए अब शाम तो हो चुकी है। तो जबकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे छोड़ दो अब मत करो, लेकिन मेरे से ना कोई काम छोड़ा नहीं जाता जब तक मैं कंप्लीट ना करूं। तो अब मैं कर चुकी हूँ अपनी फर्स्ट क्लास बैल्कनी साफ, और अभी इन पौधों को मैं यहीं रखूंगी। वो इसलिए क्योंकि मेरी बैल्कनी में आधी धूप आती है और आधी छाई रहती है। और जब ट्रांसप्लांट करती हो ना किन्हीं पौधों को, तो उन्हें डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, उन्हें ऐसे ही होना चाहिए, आधी धूप और आधी छाई मिलनी चाहिए। तो ये बात भी आप याद रखना, ये भी एक टिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी सारी बातें तो आप नोट कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी, भाई तभी तो मैं नई नई वीडियो बनाऊंगी ना आप सभी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।